हेलो, वेलकम बैक टू लक्ष्य एकेडमी क्लासेस। आप लोग का लक्ष्य एकेडमी क्लासेस में स्वागत है। तो मैंने 2 लेक्चर यूट्यूब पे छोड़ा था जो प्रोबेबिलिटी के बारे में था। तो मैंने आधा बता दिया था प्रोबेबिलिटी के बारे में। ये बच गए थे कल के क्लास में। तो आज ये पूरा करेंगे। उनसे पहले आप लोग को बता दूं, लक्ष्य एकेडमी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैथ का, इंग्लिश का, साइंस का सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा जो इम्पोर्टेंट होगा, एग्जाम में आने का ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। वो बताऊंगा मैं। क्लास 10th को, 9th को, 8th को, सारे क्लास को बताऊंगा। इसलिए लक्ष्य एकेडमी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज शुरू करते हैं यहाँ से। इसका मतलब क्या होता है? जीरो, जीरो से भरा या जीरो के बराबर, या वन के बराबर या वन से छोटा। इसका मतलब ये होता है। मैंने कल के क्लास में बताया था कंप्लीमेंट्री और एलिमेंट्री इवेंट के बारे में। कंप्लीमेंट्री और एलिमेंट्री इवेंट होता क्या है? तो सबसे पहले मैं कंप्लीमेंट्री इवेंट के बारे में बता दूं। कंप्लीमेंट्री इवेंट होता है जो मतलब जिसका सम 1 हो। मतलब मैंने पी ए प्लस पी बी को ऐड किया, इसका सम 1 आया। इसका सम 1 आया तो इसको हम बोलेंगे कंप्लीमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? मतलब एलिमेंट्री इवेंट के बारे में मैंने तो पिछले क्लास में बताया भी था, और कम्प्लीमेंट्री इवेंट के बारे में तो फिर से बताता हूँ। एलिमेंट्री इवेंट होता क्या है? मतलब रोलिंग अ डाइस, रोलिंग अ डाइस, डाई, एक डाई को रोल करेंगे तो उसका मतलब क्या आने का संभावना? 1 2 3 4 5 6। रोलिंग अ डाइस, एक डाइस को थ्रो करेंगे तो उसके बाद क्या आने की संभावना है? क्या आएगा? 1 3 4, 1 2 3 4 5 6। ये आएगी, ये 6 आउटकम्स होगी, टोटल आउटकम्स। तो मैंने जैसे बोला मतलब एक डाइस को रोलिंग करने पर एक आने की क्या संभावना होगी? एक आने की क्या संभावना होगी? एक आने की संभावना इसमें एक ही बार है। यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो यहाँ पे एक नहीं है दोबारा। एक आने की क्या संभावना होगी? इसका पहले फार्मूला बता देते हैं आपको। फार्मूला जानने के बाद अच्छे से आप भी जान जाइएगा। फार्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का? टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। तो हमारा हमारा यहाँ पे फेवरेबल आउटकम क्या है? एक आने की संभावना मैंने पूछा। एक आने की संभावना क्या है? एक आने की एक ही संभावना है। टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है? 1 2 3 4 5 6, 6। ये रहा। दो आने की संभावना पूछे तो क्या कहते हैं? दो आने की संभावना एक बार है तो 2/6, मतलब सॉरी 1/6। थ्री आने की संभावना, थ्री आने की संभावना 1/6। अगर इस सब का मतलब इसमें अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, मतलब 1 से 3 आने की संभावना, तो क्या हो जाएगी? 1 2 3, 3, 3/6। इसको कट करेंगे 1/2, 1/2। तो यहाँ पे क्या है? एक से अधिक है, एक से अधिक है, इसीलिए इसको बोलेंगे कंप्लीमेंट्री इवेंट। इसको बोलेंगे कंप्लीमेंट्री इवेंट। और यहाँ पे क्या कह रहा है? एक आने की संभावना। एक आने की एक ही है, यहाँ पे एक है, एक है। यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन, मतलब दो आने की संभावना, तीन आने की संभावना। एक ही है ना, एक ही मतलब पूछा जा रहा है। एक आने की संभावना, दो आने की संभावना, यहाँ पे एक ही है, इसलिए इसको बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट। आगे पढ़ते हैं। क्या कहते हैं? इक्वल लाइकली इवेंट क्या होता है? इक्वल लाइकली इवेंट, इक्वल लाइकली इवेंट क्या होता है? इक्वली
इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है? ऐसा इवेंट जिसका ऐसा इवेंट जिसका आने जिसका मतलब एक ही आने का संभावना क्या होगा? एक ही आने की संभावना, आउटकम। इक्वल लाइकली इवेंट कहते हैं जिसका मतलब मान के चलिए सब एक डैश को रोल किया तो क्या आ रहा था? 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 आ रहा था। पिछले एग्जांपल में मैंने बताया था 1/6 1/6 आ रहा था। इसको क्या बोलेंगे? इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट बोलेंगे इसको। ठीक, आगे पढ़ेंगे। ऐसा मतलब मैं ये बताया ना, मैंने स्टार्टिंग में ये मैंने बताया था। इसको क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। ऐसा इवेंट जो हमेशा इक्वल इक्वल ऑलवेज लाई 0 एंड 1। ऐसा इवेंट जो हमेशा 0 और 1 के बीच में आए, ना 0 से बड़ा ना 1 से, ना मतलब ना 0 से छोटा ना 1 से बड़ा। ऐसा इवेंट को क्या कहेंगे? फिर आगे पढ़ते हैं। इक्वली लाइकली इवेंट हो गया था। एक है the sum of the probabilities all elementary event of an experiment 1। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? अगर अगर किसी इवेंट को सम किए, मानिए ए प्लस बी को सम किए तो 1 आया। हाँ, इसको सम किए तो 1 आया। इसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री इवेंट। मतलब कोई चीज को सम करने पे 1 आता है, उसका सम 1 आता है, उसको बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट। ओके, एलिमेंट्री एक्सपेरिमेंट। आगे पढ़ेंगे। The event whose possible is 1 are called sure event। sure event किसको कहते हैं? sure event किसको कहेंगे? sure event किसको कहेंगे? sure मतलब क्या होता है? sure मतलब sure मतलब हाँ भी बोल सकते हैं। sure event मतलब क्या होगा बताते? sure event मतलब कोई चीज की आने की संभावना 1 हो। कोई चीज की आने की संभावना 1 हो, उसको बोलेंगे श्योर इवेंट। एक से लेकर 6 तक देखिए बताते हैं। रोलिंग अ डाइस, रोलिंग अ डाइस 1 2 3 4 5 6। इसमें मतलब पूछे जाएंगे 1 आने की संभावना 1/6। इसको क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट। तो इसको बोलेंगे श्योर इवेंट। आगे पढ़ते हैं। द इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज 0 आर कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब अगर मैंने पूछा 1 2 3 4 5 सॉरी 4 5 6, इसमें पूछा था क्या मतलब एक आने की संभावना क्या होगी? तो 1/6। एक आने की संभावना 1/6 होगी। अगर मैंने इसमें पूछ दिया 7 आने की संभावना क्या होगी? इसमें तो है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 डिजिट है, 7 तो है नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे? इसका क्या होगा? तो 0। इसका 7 आने की संभावना क्या होगी? 0। तो इसको क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। आगे बढ़ते हैं। एन इवेंट विच ओनली वन पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। मैंने बताया था एक ऐसा इवेंट
जिसका ओनली एक ही पॉसिबल इवेंट हो, आउटकम हो, एक ही आउटकम हो। ऐसा इवेंट जिसका एक ही आउटकम हो उसको बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट। ठीक, दो आगे बढ़ते मतलब कंप्लीमेंट्री के बारे में भी एक बार फिर से बता देते हैं। दो इवेंट हो उसका कंप्लीमेंट्री इवेंट कब कहूं कब कहा जाएगा, जब उसका सम एक हो। ऐसा इवेंट मतलब ऐसा दो इवेंट उसको उसको कब एलिमेंट्री कंप्लीमेंट्री इवेंट कहा जाएगा, जिस उसका जब जब उसका सम वन हो। कंप्लीमेंट्री उसको कब कहा जाएगा, जिसका सम वन हो, उसको जब उसका सम वन होगा तब। जैसे अब फिर से बता देते हैं, P प्लस प्रोबेबिलिटी P, इसको सम करेंगे 1। इसको सम करने के बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसको कब बोलेंगे, जब इसका सम करने पर 1 आए, जब इसका सम करने पर 1 आए, जब इसका सम करने पर 1 आए। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों को याद हो जाए, लिखने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैं बता रहा हूं। बार बार एक चीज को बता रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत ना पड़े, सीधा होठ पे रहे ये सब चीज नॉर्मल है, बेसिक है क्लास 10 के लिए, इसलिए बार बार बता रहा हूं। प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B सम इक्वल टू 1। जब इसका सम 1 होगा तभी कंप्लीमेंट्री इवेंट कहा जाएगा। आगे बता दूं मैं, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बोलते हैं इवेंट, इसको बोलेंगे इवेंट। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं इवेंट, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉट इवेंट। जब इसके ऊपर रैकरिंग रहे इसको बोलेंगे नॉट इवेंट, रैकरिंग नॉट इवेंट। जब इसके ऊपर रैकरिंग रहे उसको बोलेंगे नॉट इवेंट, नॉट इवेंट। एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं उसके बारे में। मतलब 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आपसे पूछता है, मतलब कि पूछते हैं 2 का मल्टीपल क्या होगा, 2 का मल्टीपल क्या होगा। इसमें 2 का मल्टीपल क्या होगा, 2 4 6। इसमें 2 का मल्टीपल क्या होगा, 2 4 6। इसको क्या बोलेंगे, इवेंट। इसको इससे डिनोट करेंगे। अगर यहां पे मैं पूछ दूं कि मतलब 2 का मल्टीपल नहीं होने का क्या होगा, 2 का मल्टीपल नहीं होने का क्या होगा 1 3 अब 5। 2 का मल्टीपल नहीं होने का क्या होगा 1 3 5। इसको बोलेंगे नॉट इवेंट, मतलब ये इवेंट नहीं है, 2 का मल्टीपल नहीं है। ठीक, आगे बताते हैं आपको। आपको एक क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन था मतलब रोलिंग है, इसी बेसिस पे क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं आपको, फिर समझ आएगा। रोलिंग डाई, एक डाई को रोल करेंगे तो क्या क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। क्या आने की संभावना है 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ पे पूछ दे इवेंट 2 मल्टीपल, 2 का मल्टीपल क्या होगा, 2 का मल्टीपल क्या होगा 2 4 5 6। 5 नहीं होगा 6, क्या हो गया 2 4 6, 2 4 6। ये हो जाएगा इवेंट। यहीं पे पूछ दे नोट इफ 2 का मल्टीपल नहीं, नॉट मल्टीपल ऑफ 2, 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए।
तो 1 3 5 ये होगा। समझ गए? आगे की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन। तो फिर अगर आप लोग को ये समझ आ गया अच्छे से, प्रोबेबिलिटी का पूरा थ्योरी आपको समझ आ गया तो कमेंट करें। अगर नहीं समझ आया तो मैं पूरा लेक्चर एक साथ बनाऊंगा पूरा। मैंने तो पार्ट पार्ट करके डाला है लेक्चर 1 2 3। आज का लेक्चर जो डालूंगा वो 3 पार्ट का रहेगा, पार्ट 3 का रहेगा। इसलिए आप लोग को समझ नहीं आया तो मैं एक बार फिर से पूरा लेक्चर बनाऊंगा थ्योरी के बारे में, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। इसलिए कमेंट करें हाँ समझ आया कि नहीं समझ आया। समझ आया तो लाल दिल भेजे, नहीं समझ आया तो ब्लैक दिल भेजे। ब्लैक दिल इसलिए कि मतलब ब्लैक दिल से समझ जाता है इंसान की मतलब समझ नहीं आया। रेड दिल तो समझ आता लाइक इसलिए आप लाल दिल भेजे समझ आया तो, नहीं आया तो फिर से मैं एक बार पूरा लेक्चर बनाऊंगा। अगले क्लास में करेंगे क्वेश्चन। तो फिर अगले लेक्चर को मिस ना करें। अगर मिस करते हैं तो फिर क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। इसलिए अगले क्लास में लेक्चर करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।